तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका लूसेंट एशियन हिस्ट्री के पार्ट 2 में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो वो थे विशाखादत्त। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो वो बिताया था फ्रेंड्स कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त द्वारा कब हराया गया? तो वो हराया गया 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का अर्थ होता है फ्रेंड्स शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था आजीवक। वायुपुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक। अशोक महान मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो वो 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? तो वो आया था अशोक के दरबार में। फ्रेंड्स पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख में किन किन लिपि का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 3 भागों में। वो हैं शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी फ्रेंड्स? तो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। कौशाम्बी अभिलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो वो है रूमीदेई। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है 7। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? तो 137 वर्षों तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो वो था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली फ्रेंड्स? तो वो डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था फ्रेंड्स? तो वो था हिंद यूनानी सबसे पहले, फिर शकों ने आक्रमण किया, फिर पहलव, फिर आए कुषाण। तो ये क्रम था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका ये क्रम था, जिसमें सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक आए, उसके बाद पहलव और फिर कुषाणों ने आक्रमण किया सबसे अंतिम। तो प्रथम शक राजा कौन था? तो वो था मू। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो थे मध्य एशिया के। ये पूछा जाता है कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो अपन कह सकते हैं मध्य एशिया के। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो थे कुषाण। चरक संहिता के लेखक कौन थे? वो थे चरक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? वो था समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो था कुमारगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी था? वैष्णव धर्म के। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम किस नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे आर्यभट्ट जी ने।
फ्रेंड्स, व्रत संहिता के लेखक कौन थे? वरामिर। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था रुपए का। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ से हुआ? गुप्त काल से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो वो थे कालिदास। सांस्कृतिक उपलब्धियां के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन थे? वो थे पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ पर थी? वो थी थानेश्वर। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो वो था बाणभट्ट। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी कांची। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? वो थे दंडी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मंदिरों का शहर कहा जाता है फ्रेंड्स ऐहोल को। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। यादव वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो वो थे वल्लभ पंचम। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इसकी पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था फ्रेंड्स? तो वो था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। सैन वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? तो वो था सामंत सैन। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो वो था नागभट्ट प्रथम। घेड़वाल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो वो था चंद्रदेव। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 1191 में। और याद रखने लायक चीज़ है यह युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 1192 में। और इसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था उपेंद्र राज। भोजपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी फ्रेंड्स? तो वो था राजा भोज। देन चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स वो था नन्नुक। और इस वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी खजुराहो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।